हे गाइस, आज हम कंबोडिया के एक अजीबोगरीब स्मारक में जा रहे हैं। इस स्थान को कोहकर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे थॉम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो अजीब है वह यह है कि यह एक पिरामिड जैसा दिखता है, ना कि एक नियमित पिरामिड बल्कि एक सीढ़ीदार पिरामिड। यह मेक्सिको में स्थित माया पिरामिड के समान ही दिखता है। आइए एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि यह साइट क्या दिखाती है। कोहकर पिरामिड एक अत्यंत रहस्यमय स्थल है जो जंगल के बीच में स्थापित है, जिसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। मैं आज इनमें से कम कुछ रहस्यों को उजागर करने की आशा करता हूँ। आज भी यह एक बहुत ही सुनसान जगह है और ज्यादातर यात्री इस साइट पर नहीं जाते हैं क्योंकि यह एक दूरस्थ स्थान है। जब मैं वहां पहुंचा तो सबसे पहले मैंने देखा कि पिरामिड के चारों ओर एक विशाल परिसर की दीवार बनी हुई है। यह एक बहुत ही अजीब विवरण है क्योंकि अधिकांश पिरामिड, मिस्र के पिरामिड, माया पिरामिड और यहाँ तक कि अन्य हिंदू पिरामिड जो मैंने आपको कंबोडिया में दिखाए थे, उनके चारों ओर एक बाउंड्री वॉल नहीं बनी थी। वे सभी पूरी तरह से खुले हैं, लेकिन इस दीवार का मतलब है कि इसे निजी कारणों से इस्तेमाल किया जाना था। शायद केवल चुनिंदा लोगों के समूह द्वारा, या वे वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे, या फिर वे आधिकारिक काम कर रहे थे, या कम से कम इस पिरामिड का उपयोग निश्चित समय पर ही किया जाना था। और जब मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ तो मैं इस पिरामिड से मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। लेकिन मैं यह देखने के लिए कुछ जांचना चाहता हूँ कि क्या मेरा सिद्धांत सही है और मुझे वही मिलता है जिसकी मुझे तलाश है। पत्थर में खोदे गए इस छेद को आप देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि यह क्या है? यह छेद दरवाजे के लिए है, एक दरवाजे का कब्जा जो कभी इस दीवार में खड़ा होता था। अब पूरी जगह खुली हुई लगती है क्योंकि दरवाजा टूटा हुआ है, लेकिन तब यह एक गेट वाली जगह थी। यहाँ एक विशाल द्वार या एक गेट था, और जब आप परिसर की दीवार के बाहर हो तो आप पिरामिड को देख भी नहीं सकते थे या उस तक पहुँच भी नहीं सकते थे। मैं पिरामिड के जितना करीब जाता हूँ, मुझे लगता है कि एक अजीब ऊर्जा मुझे खींच रही है। पुरातत्वविदों के अनुसार इसे 1100 साल पहले एक राजा ने बनवाया था, जिसे जयवर्मन चतुर्थ कहा जाता है। विवरण आश्चर्यजनक है। शुरू करने के लिए हम देख सकते हैं कि इसे पवित्र ज्यामिति के साथ बनाया गया था। इस पिरामिड में 7 सीढ़ियां, 7 तल हैं। इसका क्या अर्थ है? मुझे पता है कि यह एक माया पिरामिड की जैसा दिखता है, लेकिन यह वास्तव में एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म में जमीन के ऊपर 7 आयाम या 7 लोक हैं। प्रत्येक दुनिया को लोक कहा जाता है। बेशक विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि इस पिरामिड का प्रत्येक स्तर एक लोक का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन हिंदू धर्म यह भी कहता है कि जमीन के नीचे 7 और लोक हैं। इसलिए इसका मतलब है कि जमीन के अंदर एक उल्टा पिरामिड दबा होना चाहिए। यह सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है, क्योंकि इसका मतलब है कि इस पिरामिड के ठीक नीचे दबे हुए भूमिगत ढांचे हैं। कई कंबोडियाई पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का मानना है कि इस पिरामिड में भूमिगत संरचनाएं हैं, और उन्हें लगता है कि इन गुप्त कक्षों के प्रवेश द्वार जंगल में ही कहीं छुपे हुए हैं, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यह सिर्फ एक निराधार सिद्धांत नहीं है। आप यहाँ टीले को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मिट्टी का एक उठा हुआ ढेर जो एक उभरी हुई भूमिगत संरचना को ढक रहा है। याद रखें, मैंने आपको बक्सई चेमरोंग पिरामिड में भी वही विशेषता दिखाई थी। उस पिरामिड में भी आप इन टीलों को भूमिगत संरचनाओं को ढकते हुए देख सकते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आपको इन दोनों पिरामिडों में ये टीले दिखाई दे रहे हों। टीले की स्थिति पिरामिड के कोने पर है, ठीक वैसे ही जैसे बक्सई चेमक्रोंग पिरामिड में है। ये सभी स्पष्ट प्रमाण है कि एक भूमिगत संरचना है। संभवतः 7 और लोकों का खुलासा होने की प्रतीक्षा है। याद रखें, सबसे निचले लोक में सरीसृपों या नागों का वर्चस्व है, जो गहरे भूमिगत क्षेत्र में रहते हैं। जब आप पिरामिड को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्राचीन सीढ़ियां पिरामिड के ठीक बीच में हैं, लेकिन वे आंशिक रूप से ढह गई हैं।
जब आप सीढ़ियों पर जूम करते हैं तो आप कुछ दिलचस्प देखते हैं। सीढ़ियों पर पत्थर के ब्लॉक्स जानबूझकर हटा दिए गए थे। यह प्रकृति द्वारा नहीं किया गया था। जमीन पर पत्थर के ब्लॉक्स को देखें। पिरामिड को नष्ट करने में किसी ने अपना समय लिया। देखिए, यह पिरामिड बहुत पुराना है। यह कम से कम 1100 साल पुराना है और प्राचीन संरचनाओं को ध्वस्त करना बहुत कठिन है क्योंकि इनका निर्माण उन्नत तकनीक से किया गया था। लेकिन यह विनाश भी बहुत चालाक लोगों ने किया था। उन्होंने सीढ़ियों के पत्थर के ब्लॉक्स को विशेष रूप से क्यों हटाया और पिरामिड के बाकी पत्थर के ब्लॉक्स अछूते लगते हैं क्योंकि सीढ़ियों को तोड़कर आप लोगों को पिरामिड पर चढ़ने और पिरामिड के ऊपर रखे लिंगम की पूजा करने से रोक सकते हैं। इसके बारे में सोचें। सीढ़ियों के बिना कोई भी पिरामिड पर नहीं चढ़ सकता जब तक आप सीढ़ियों का एक और सेट बनाने के लिए तैयार नहीं होते, जैसा कि कंबोडियाई सरकार ने अब किया है। मेरे लिए पिरामिड पर चढ़ने का समय आ गया है और मेरे मन में कई सवाल चल रहे हैं। इस हिंदू मंदिर को पिरामिड के रूप में क्यों डिजाइन किया गया था? क्या यह मध्य अमेरिका में माया पिरामिड से संबंधित है, जो इस सीढ़ीदार पिरामिड के समान दिखता है? माया के देवता भी हिंदू देवताओं से काफी मिलते जुलते हैं। क्या ये महज संयोग है या फिर ये दो सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, भले ही वे हजारों मील की दूरी पर हैं? इतना ही नहीं, यह पिरामिड रातों रात, जी हाँ, सिर्फ 12 घंटे के अंदर बनने की बात कही जा रही है। और मैक्सिको में एक पिरामिड, उक्ष्मल पिरामिड की भी रातों रात बनने की बात कही जाती है। आप इन समानताओं की व्याख्या कैसे करते हैं? जैसे ही मैं पहले स्तर पर चढ़ता हूँ, पहले स्तर पर मैं देख सकता हूँ कि पत्थर के ब्लॉक्स बड़े करीने से एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। मैं पिरामिड के निर्माण के लिए आवश्यक ब्लॉक्स की संख्या से चकित हूँ। ये सभी बलुआ पत्थर के ब्लॉक्स हैं या संभवतः जियोपॉलिमर ब्लॉक्स हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन कई टन है। यह स्तर स्वयं 200 फीट लंबा, 200 फीट चौड़ा और 20 फीट ऊंचा है। इसलिए अकेले इस स्तर के नीचे ब्लॉक्स की संख्या की कल्पना करें। जैसे ही मैं और ऊपर चढ़ता हूँ, मुझे एक अच्छा पत्थर का ब्लॉक दिखाई देता है जो लगभग 2 या 3 फीट लंबा है। इसके आकार को देखिए। यह केवल साधारण क्यूब नहीं है, इसे जानबूझकर कई कोनों से काटा गया है। देखें कि कितने कोनों को काटा गया है और इससे हमें इस बारे में अच्छी जानकारी मिलती है कि इस पिरामिड को नष्ट करना बहुत कठिन क्यों था। ये कोने इसके पड़ोसी पत्थर के ब्लॉक्स के साथ पूरी तरह से जुड़े होंगे। यदि यह एक साधारण क्यूब होता जिसे एक के ऊपर एक रखा जाता तो उन्हें एक एक करके आसानी से हटाया जा सकता था। इस आकार को नष्ट करना बहुत कठिन होगा। इस तरह के ब्लॉक्स को काटकर पिरामिड की दीवारों पर रख दिया गया। इन सभी ब्लॉक्स में पड़ोसी ब्लॉक्स के साथ इंटरलॉकिंग के कई कोने हैं। इस तरह सभी ब्लॉक्स को काट दिया गया या ढाला गया और एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया। जैसे जैसे मैं ऊंचा और ऊंचा चढ़ता हूँ, दृश्य और भी अधिक शानदार होता जाता है। यह स्थान अभी भी एक जंगल के बीच में है और पिरामिड के स्तर बहुत अच्छे लगते हैं, विशेषकर कोने, जब आप उन्हें ऊपर से देखते हैं। जिसने भी इसे बनाया, उसके पास इस ऊंचाई को बनाने का एक निश्चित कारण था। इस ऊंचाई का उपयोग एक विशिष्ट वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए किया गया था। पिरामिड के शीर्ष पर एक विशाल खंडहर संरचना है, जिसके अंदर एक विशाल छेद के अलावा कुछ नहीं है। 1100 साल पहले इस छेद के अंदर 30 फीट का क्रिस्टल लिंगम रखा गया था। इस आकृति को देखिए, यह क्या है? ऐसा लगता है कि यह 2 पैरों पर खड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या है। इसका सिर काट दिया गया है और इस तरफ हम एक और आकृति देख सकते हैं जिसके हाथ ऊपर हैं, जैसे कि वह कुछ पकड़े हुए है। ये पत्थर मूल संरचना का हिस्सा हैं, जो एक समय पर यहाँ खड़े थे। वे एक समय पर ताजा और यहाँ तक कि चित्रित भी दिखते होंगे। जैसे ही मैं पत्थर की जांच करता हूँ, मुझे मलबे के अंदर कुछ दिखता है। अंदर झांकिए, वहाँ कुछ बहुत ही आकर्षक है, जो शल्क जैसा दिखता है। क्या वे शल्क हैं या पंख हैं? मुझे यकीन नहीं है।
यह जीव क्या है? यह सर्प या नाग के शल्क हो सकते हैं, या यह चील या गरुड़ के पंख हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? आइए और जानें। मैं मलबे के मध्य से अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ सब कुछ टूटा हुआ है। पीछे की ओर विशाल पत्थर के ब्लॉक्स की एक श्रृंखला है जो शीर्ष स्तर पर संरचना का एक हिस्सा रही होगी। This is one block of stone, this is one block, this is one block, and this is one block. But look at the size of this. This should be like 3 feet long and 1.5 feet wide. So all cut and pieced together. So these are a bunch of rocks, all the rocks here. इस तरह के लेआउट को देखना हमेशा आकर्षक होता है, जहां विशाल पत्थर के ब्लॉक्स जो कई टन वजन के हैं, बड़े करीने से कटे और व्यवस्थित दिखते हैं, जैसे कि एक विशाल पाव रोटी काटकर रात के खाने की व्यवस्था की गई हो। याद रखें दोस्तों, यह पिरामिड लगभग 100 फीट ऊंचा है। तो इन सभी ब्लॉक्स को इतनी ऊंचाई तक उठाने की कल्पना कीजिए। इसमें कुछ बहुत ही उन्नत तकनीक शामिल है। जैसे ही मैं इन विशाल पत्थर के ब्लॉक्स पर चलता हूँ, मुझे और अधिक दिलचस्प विशेषताएं मिलती हैं। मैं कुछ खूबसूरत नक्काशी देख सकता हूँ और मैं उन्हें करीब से देखता हूँ। मेरे सिर के आकार को देखिए और नक्काशी के सिर के आकार को देखिए। दोनों सिरों की तुलना करें और आपको पता चलेगा कि यह एक विशाल नक्काशी है। This is the face, right? So it actually has the face of a pig. Believe it or not, it doesn't have a beak like I thought. It has the eyes. And look at the scales on the bottom, on the head. It's like a lion, but it has the scales. What is it doing? It's basically holding up the structure. It's just holding up the structure. जब आप इसके ठीक बगल में एक और आकृति देखते हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि यह एक याली है। तो यह एक गरुड़ या नाग नहीं है, बल्कि एक याली है जो संरचना को पकड़े हुए है। याली अजीब शेर जैसी आकृतियां हैं जो आमतौर पर दक्षिण भारतीय मंदिरों में पाई जाती हैं और उन्हें आमतौर पर मंदिर की संरचनाओं को पकड़े हुए दिखाया जाता है। और हम यहाँ कंबोडिया में भी वही चित्रण देख सकते हैं, भले ही भारत इस पिरामिड से 3000 मील से अधिक दूर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा और मैं वहां जा रहा हूं और कुछ अद्भुत खोजूंगा।